श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे, क्या भगवान विश्वास पात्र हैं? क्या भगवान पर विश्वास किया जा सकता है? क्या हमारे शास्त्रों पर विश्वास किया जा सकता है? इन सब पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे, ये कैसी बात कर रहे हैं? विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता कि हमारे नौजवान तीस वर्ष के हो जाते हैं या 35 वर्ष के हो जाते हैं, वहां तक विवाह नहीं करते हैं। विवाह क्यों नहीं करते हैं? कि पत्नी को लाके क्या खिलाएंगे। उनको भगवान पर इतना भी भरोसा नहीं है कि खिलाने वाला तो वो ईश्वर है, और जो घर पर आएगी वो उसका किस्मत भी तो साथ लेके आएगी। परंतु हमें उस भगवान पर यह भरोसा नहीं है कि भगवान हमारी पत्नी को भी भोजन करा देगा। और ये चिंता उन लोगों को नहीं है जो मजदूरी करते हैं, ये चिंता उन लोगों को खाई जाती है जिनके घर पर ईश्वर की कृपा है। और उनको ये चिंता रहती है कि शादी कर लेंगे तो पत्नी को खिलाएंगे क्या। दूसरा, गीता जी ये कहती है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल देने में नहीं, फल लेने में नहीं, देने में नहीं। फल तो मैं स्वयं दे दूंगा, ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता जी में। अर्थात आप अपने कर्म को करिए, फल तो नारायण देंगे। अर्थात आप शादी करिए, फल ईश्वर भगवान दे देंगे, आपकी पत्नी को भोजन दे देंगे। परंतु हमें भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने इस वीडियो का जो टाइटल रखा है कि क्या भगवान पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि तेज है। हम भगवान पर भरोसा क्यों करेंगे? अगर किया जा सकता तो हमारे नौजवान क्यों भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं? दूसरी बात, शास्त्रों पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता? गीता जी स्वयं कह रही है कि भाई तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो मैं स्वयं दे दूंगा, भगवान दे देंगे। तो हम उस शास्त्र को भी नहीं मानते और हम हमारी बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि पत्नी को क्या खिलाएंगे, शादी कर लेंगे। तो माँ बाप भी शुरू से ये कहते हैं कि इसकी शादी कर देंगे तो इसकी पत्नी को खिलाएंगे क्या। एक तो ये भी हमारे पे आश्रित है और फिर इसकी पत्नी भी हमारे ऊपर आश्रित हो जाएगी। अरे भाइयों, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि आपका बेटा आप पर आश्रित है, आपकी बहू आप पर आश्रित है? बिल्कुल भी वो आप पर आश्रित नहीं है। ईश्वर उनके भाग्य का आपको दे रहा है और तब वो खा रहे हैं। इसलिए कभी ये न सोचें कि मैं बेटे को खिला रहा हूँ, या मैं पिताजी को खिला रहा हूँ, या मैं पत्नी को खिला रहा हूँ, या मैं बहू को खिला रहा हूँ, या मैं पोतों को खिला रहा हूँ। आप किसी को नहीं खिला रहे हो। खिलाने वाला और देने वाला तो ईश्वर है, परंतु चूंकि हमें उस ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इसमें भी आपको हमारे मुस्लिम भाइयों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। एक मुस्लिम भाई के पास कुछ हो न हो, वो ये कहता है अल्लाह देगा, और हम कभी ये नहीं कहते ईश्वर देगा।
जो मजदूरी करते हैं वो कहते हैं ईश्वर देगा, परंतु जिनके घर में सब कुछ है वो कहते हैं शादी कर लेंगे तो पत्नी को खिलाएंगे क्या? तेरे घर में एक दो चार रोटी नहीं मिलेगी भैया? तुझे भगवान पर इतना ही भरोसा नहीं है कि वो तेरी पत्नी को भोजन करा देगा। अब उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि आप शादी कर ली तो उसके बाद दिमाग में ये बैठ जाता है अभी से बच्चे को क्या करना, अपने पास कोई काम धंधा है नहीं है, बच्चे हो जाएंगे तो उनको खिलाएंगे क्या? बोलो, इनको भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए भगवान विश्वास करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे नौजवानों को तो बिल्कुल भरोसा नहीं है कि भगवान हमारे बेटे बेटी हो जाएंगे तो उनको कुछ खिला देगा। वो तो ये कहते हैं अभी से बच्चे हो गए तो उनको खिलाएंगे क्या, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? अरे भैया, तुम जो चिंता कर रहे हो कि अभी से बच्चे हो जाएंगे ना उनको खिलाएंगे क्या, और बच्चे होते ही तुम मर गए तो उनको कौन खिलाएगा फिर? ये कोई नहीं सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो बच्चे को कौन खिलाएगा। वो तो ये है कि मेरी जॉब मिले उसके बाद बच्चे होंगे, बच्चे होने देंगे, अर्थात वो मरेगा नहीं बच्चे होने के बाद भी, वो उनका लालन पालन करेगा। तो उसको भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर अपने आप पर इतना भरोसा है कि वो जॉब लगेगी उसके बाद जीवित भी रहेगा। अब सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म को समाप्त करते जा रहे हैं। कैसे समाप्त करते जा रहे हैं? जब उनकी 30 साल की आयु में शादी होगी तो अपने आप ही शरीर कमजोर हो गया होगा। आपने देखा होगा कि जो पौधे कमजोर होते हैं उनके फल भी कमजोर आते हैं। हष्टपुष्ट फल के लिए और व्यवस्थित फल के लिए आपका पौधा व्यवस्थित होना चाहिए। यदि माता पिता ही कमजोर हो जाएंगे तो उनसे होने वाली संतान कभी भी ताकतवर नहीं होगी। तो 30 और 35 की आयु में जाते जाते उनके संतानें होती है। तब आज का जमाना तेल खाने वाला, डालडा घी खाने वाला जमाना है। एक समय था जब 50-50 की आयु तक भी वो हष्टपुष्ट हुआ करते थे माता पिता, तो उनकी संतानें उस अवस्था में भी हष्टपुष्ट हुआ करती थी। पर आज 30-35 में वो वृद्ध होने लग गए हैं, तब उनकी अच्छी संतान होना नामुमकिन, बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भगवान विश्वास करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नौजवान उनका विचार है, और ऐसे ही हमारे शास्त्र भी विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखे हुए पर हमारे नौजवान विश्वास ही नहीं करते हैं। अगर संतान 21 से 25 के बीच में होती है तो उस समय माता पिता भी हष्टपुष्ट होते हैं। तो हष्टपुष्ट माता से उत्पन्न होने वाली संतान भी हष्टपुष्ट होगी, उसके बाद ताकतवर होगी। परंतु यही संतानें जब कमजोर होने के बाद होगी तो वो कमजोर संतान ही होगी। तो देखिए, प्रथमतः तो हमें जो मजदूर वर्ग से ऊपर उठे हुए हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि हमारे भगवान विश्वास करने लायक हैं और उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारे शास्त्र विश्वास करने लायक हैं और उन पर विश्वास करना चाहिए। यदि कहीं विश्वास में कोई कमी आए तो मुस्लिम भाई से शिक्षा ले लेना चाहिए कि अल्लाह देगा। उसी प्रकार आप भी ये कहकर तो देखो कि मेरी शादी हो गई या मैं शादी करूंगा तो ईश्वर खिलाएगा।
या मेरे बच्चे बिना जॉब के भी हो गए तो वो ईश्वर खिलाएगा। और शास्त्र कहता है कि जो करेगा वो प्रभु करेगा, तो फिर आप विचार करने वाले कौन होते हैं? इसलिए उस ईश्वर पर, नारायण पर, शास्त्र पर पूरा विश्वास करें और उचित आयु में 20 से 25 के लगभग, या शासकीय आयु जो निर्धारित है 21 से 25 के बीच में, और लड़की की आयु 18 निर्धारित है तो 18 से 22 के बीच में शादी हो जाए और संतान भी तत्काल उत्पन्न होने दी जाए, तो संतान हष्टपुष्ट और ताकतवर होगी। अब पहले तो गोली खाया करती है महिला, और अभी से संतान क्या करे, अभी से क्या करे, अभी तो एंजॉय करेंगे और उसमें फिर 30-35 की आयु हो जाती है। उसके बाद पता चलता है गोलियां खा खा के शरीर इतना बिगड़ चुका है कि अब संतान होना ही दुभर हो गया है। ऐसे कई लोग देखे गए हैं जिनके कई मन्नतें करने के बाद और कई आराधना करने के बाद फिर संतानें होती है। तो ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर पूर्ण शक्ति से संपन्न है। उनने, भगवान नारायण ने कृष्ण के अवतार लेकर ये सिद्ध कर दिया कि अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मशिर अस्त्र, जो कि सुभद्रा के गर्भ में पल रहे संतान को समाप्त करने वाला था, नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसको भी रोक दिया। अरे नारायण तो सर्वसमर्थ हैं, इसलिए उचित आयु में शादी करें, उचित आयु में संतान होने दें। खिलाने वाला वो नारायण है, न आपकी पत्नी को भूखा रहने देगा, न आपके बच्चों को भूखा रहने देगा, वो सब कुछ करेगा। इसलिए विश्वास करें तो उचित रहेगा। यदि आप सोचते हैं कि अभी से क्या है, अभी से क्या है, अभी से शादी क्या करना, तो जिन लड़कियों के अच्छे योग हैं, अच्छे पति सुख के योग हैं, उनकी शादी तो 22-24 के बीच में हो जाती है। अधिकतम 24 की आयु तक उनकी शादी हो चुकी होती है। फिर जिनके पति सुख में थोड़ी बाधा है, उनकी थोड़ी उम्र बढ़ती है, फिर और बाधा है, फिर उनकी उम्र बढ़ती है, और ऐसे जब 30-32 की आयु पर पहुंचते पहुंचते जिनके पति सुख हानि के योग हैं, उनका विवाह वहां जाकर होता है, वो भी आराधना पूजा पाठ के द्वारा। ऐसे पुरुषों में भी है जिनके अच्छी पत्नी सुख का अच्छा योग है, उनकी 25 के अंदर अंदर शादी हो जाती है, और फिर बाद में जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे पत्नी सुख में कमी के योग बनते हैं, और द्विविवाह, बहुविवाह, विवाह विच्छेद योग वाले, पत्नी सुख में न्यूनता योग वाले, वो फिर जाके 30-32 पर आराधना के द्वारा शादी करते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छी भाग्यशाली पत्नी चाहिए, अच्छे पति सुख वाली पत्नी चाहिए, तो आपको शादी 25 की आयु के पहले पहले कर निपटा लेना चाहिए। और यदि कोई बच्ची कन्या चाहे कि मुझे पति का सुख अच्छा मिले, तो उसको भी अपनी शादी 24 की आयु तक निपटा ही लेना चाहिए, ताकि उसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। एक बार नारायण पर विश्वास करके देखें, शास्त्र पर विश्वास करके देखें, आपको लगेगा कि वास्तव में शास्त्र और नारायण सर्वशक्ति से संपन्न है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।